बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, इस वक्त जो मेन आजकल चल रहा है सर्दी का सीज़न, वो शदीद पीक के ऊपर है। तो डिफरेंट किस्म की जहाँ बीमारियाँ इनकाउंटर हो रही हैं, वहाँ स्किन एस्थेटिक्स के भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं। तो जनाब, हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने सोना कैसे है। ठीक है, आपकी स्किन के लिए सोना जो है वो कितना अहम और रिलेटेड है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी स्किन हेल्दी एंड फ्रेश कैसे रह सकती है इन विंटर, जस्ट स्लीप पैटर्न की वजह से। तो जनाब, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जनाब, हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कंफर्टर या रज़ाई या ब्लैंकेट कुछ भी यूज़ करते हैं तो अपने फेस को खुला रखें। ठीक है, जब आप इसको ढक लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं है। ठीक है, कंफर्ट गर्मी तो है, सारा कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं होती। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं होती और हीट एक हद तक बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपकी स्किन डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए स्किन को एयर एक्सपोज रखें और ताकि स्किन को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे। सेकेंड थिंग, स्किन को लुब्रिकेंट ज़रूर दें। लुब्रिकेंट से मुराद है मॉइस्चराइज़र, जो आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखे। सबसे आसान सीरम जो मैंने बताया था वो रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, और जिनको सूट करता है उनके लिए लेमन था। नहीं तो ये दो चीज़ों के साथ हर स्किन को सूट कर जाता है। तो आपने इसको लाजमी तौर पे रखना है। जब भी आप फेस पे पानी का इस्तेमाल करते हैं आपने इसको लॉक करके रखना है कि आपके एकदम लगा लिया, थोड़ी देर के बाद आपकी स्किन नॉर्मलाइज हो जाएगी। नंबर 3, आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे करना है। एक्सेसिव चाय और कैफ़ीन जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं उससे भी आपकी स्किन जो है वो टू टोन पे चली जाती है, फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाती है, अर्ली रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। नंबर 4, आपने अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ऑयली एंड उसके साथ जो है फ्राइड आइटम, क्योंकि हम बहुत सारी जंक्स भी चल रही होती हैं, विंटर होता है तो एक्सट्रीमली थोड़े से फैटी खाने भी चल रहे होते हैं। तो कोशिश करनी है कि उनको थोड़ा बैलेंस रखें और उनके साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स, ऑरेंज है, एग है, फिश है, इन 3 चीज़ों को किसी न किसी सूरत में लाजमी अपने साथ जो है वो अटैच करें। नंबर 5, आपने अपनी स्किन को किसी भी सूरत में हीट एक्सपोज डायरेक्टली नहीं करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि किसी हीटर के आगे डायरेक्टली नहीं बैठना, थोड़ा से फासले पे बैठें। उसको मॉइस्ट हीट करना है। अपना कोई भी पानी का प्याला जो है हीटर के आगे रखें ताकि आप उसमें से जो एवेपोरेशन होगी वो आपको मॉइस्ट हीट देगी। इन्वर्टर अगर आप ऑन करें तो भी कमरे में कोई ना कोई पानी का प्याला ज़रूर रखें। कोशिश करें मिट्टी का प्याला हो, उससे सेल्फ एवेपोरेशन होती रहती है। या इसके साथ ही अगर ह्यूमिडिफायर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ह्यूमिडिफायर कमरे में ज़रूर रखें। इससे आपकी स्किन डैमेज होने से बड़ी हद तक जो है वो बच जाएगी। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप अमल करते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, कि नींद अपनी जो है उसको कम से कम 7 to 8 आवर्स पे लाजमी रखिए, और वो रात की नींद हो। ठीक है, एक्सेसिव जो यूवी लाइट मोबाइल से हमारी स्किन के ऊपर पड़ रही होती है वो भी स्किन डैमेज का एक कॉज है। तो जनाब, इन चीज़ों पे अमल कीजिए तो आपकी स्किन जो है विंटर हो या समर हो हेल्दी और बहुत शाइनी रहेगी। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।